यहाँ पे लड़कियां चरस पी रही थी, गांजा पी रही थी, दारू पी रहे थे। ऐसे आते हैं, कोई पैसों में लेके आता जी 500 रुपए देंगे, चलो जंतर मंतर भीड़ दिखानी है। अच्छा, 2018 में और अब में 2026 में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। तब रातों दिन पब्लिक पड़ी रहती थी 24 घंटे। दे मार धर कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका होता है? इसको आंदोलन कहते हैं? कोई बेकार आंदोलन, सबसे घटिया आंदोलन देगा। कि जहाँ वो पुलिस वाले को देखेंगे तो वहीं पे पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। एक आंदोलन की कहानी मंच से लिखी जाती है और दूसरी कहानी उन लोगों की यादों में लिखी जाती है जो शायद कहीं चुपचाप गुम हो जाती हैं। मैं आपके साथ शुभम गुप्ता आज जंतर मंतर की इस धरती से आपके सामने ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचाऊंगा, ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा जिनके पास ऐसी तमाम कहानियां हैं जो आप तक आज तक पहुंच ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको जंतर मंतर की इस चाय की टपरी की दुकान पर लेकर चलते हैं। कितने साल हो गए दुकान लगाते हुए? करीबन 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए आपको दुकान लगाते हुए। तो आपने तो कई सारे आंदोलन देखे हाँ, होंगे। बहुत सारे देखे, अन्ना हजारे, दामनी और भी आए। केजरीवाल का धरना आया, अभी हाल फिलहाल में कॉकरोच भी आए। बहुत सारे धरने आए इतने साल में। अच्छा, कोई आंदोलन आपको याद हो जिसके बारे में आप कभी भूल ही नहीं पाए, जिसका मतलब ऐसा आपके दिमाग में कुछ ऐसी यादें रह जाती हैं? नहीं, अन्ना आंदोलन बहुत सही था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कि उसमें ना तो कोई चोरी चकारी ना कुछ, आदमी सच्चे मन से आया उस चीज़ के लिए। बाकी प्रोटेस्ट तो ऐसे ही आते हैं जो पैसे पे आते हैं, कोई अराजकता फैलाता है, कोई कुछ करता है। एक्सप्लेन करके बताइए। ऐसे आते हैं, कोई पैसों में लेके आता है जी 500 रुपए देंगे, चलो जंतर मंतर भीड़ दिखानी है। अच्छा, हाँ, ऐसे भी आते हैं यहाँ, नंबर लगा के पैसे बढ़ते हैं, ऑनलाइन लगा के खड़े हो जाओ जी, मैं 10 बंदे ले आया हूँ, पैसे बांटते हैं। अच्छा, तो आपने ये सब देखा है। हाँ, और ऐसे मतलब ऐसे इसके अलावा और कैसे आंदोलन आपने देखे? आंदोलन एक अभी हुआ ना कांग्रेस पार्टी का, वो उधर भी थे, वो आतंकवादी थे वो सब। अच्छा, हाँ, उनको तो आतंकवादी बोलते हैं, वो आतंकवादी थे। किसी की माँ को गाली दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना उचित थोड़ी है। पहले तो किसी की माँ को गाली नहीं देना चाहिए। माँ सबकी होती है, होती कि नहीं होती? किसी की माँ को गाली देना ये अपराध माना जाए, उसको देशद्रोह घोषित कर देना चाहिए जो किसी की माँ को गाली देगा। चलिए ठीक है, इस पे तो मैं आऊँगा। बाकी आप कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो कैमरों ने नहीं दिखाया होगा, सिर्फ आपने देखा होगा। यहाँ बहुत कुछ ऐसे था जो गलत भावना से थे कि वो कोई बोला हम पेट्रोल बम बना के लाए हैं, कोई कहता जी हम पेट्रोल लेके आए हैं, हम आग लगा देंगे, पुलिस वालों पे डालेंगे तो आग लगा देंगे। ये प्रदर्शनकारी बोल रहे हैं। प्रदर्शनकारी बोल रहे हैं। यहाँ पे लड़कियां चरस पी रही थी, गांजा पी रही थी, दारू पी रहे थे। रात को डांस होता था दारू पी के यहाँ पे। अच्छा, और ये सब इन सब का इंतजाम कौन करता था? अब ये तो वही जानेंगे सब, हम क्या, हम थोड़ी जानते कि कौन लाता था, क्या लाता था। अच्छा, तो यहाँ पर उस समय ये पुलिसकर्मी और ये जो लोग भीड़ सब। इतनी थी, पुलिस अंदर कहाँ बढ़ेगी। पुलिस को तो गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, जहाँ पुलिस देखती थी उनको माँ बहन की गाली दे रहे थे। ये जो आप बता रहे हैं 20 तारीख से पहले का वाक्य बता रहे हैं? 20 तारीख के बाद का बता रहे हैं हम। अच्छा, ये 20 तारीख के बाद का हाँ। बता रहे हैं। 20 तारीख के बाद ऐसी स्थिति थी। हाँ, कि जहाँ वो पुलिस वाले को देखेंगे तो वहीं पे पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। ऐसे ऐसे मानसिकता वाले आए हुए थे यहाँ पे, जो कि उनके पास में पेट्रोल हमने अपने आप से देखा, बोतल में भरा हुआ। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, तो ये सारी चीजें होने वाली थी लेकिन हाँ, होने नहीं वाले थी पर टल गई ये चीज़ें। बहुत अच्छा हुआ कि जो ये कुछ बड़ी घटना से होने से टल गया। अच्छा, सही समय पर सही फैसला हुआ। चलिए, तो खैर आप 20 तारीख के बाद का बता रहे हैं, मैं उससे पहले का भी जानना चाह रहा हूँ। उससे पहले क्या स्थिति थी? उससे पहले थी, इतनी नहीं थी पर थोड़े बहुत थे, जो कि कोई मीडिया वाला आवे तो उसको गोदी मीडिया करके भगा दिया जाता था, या उनकी तरफ का बात ना करे तो उसको फिर मार पिटाई पे उतारू हो जाते थे, गाली गलौज करते थे। जो उनकी तरफ से ना बोले तो ऐसे समझो कि वो उनका आंटी हो गया। चलिए खैर, ये तो आपके आंखों देखी चीज़ें। मैं यही चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आपने कई तरीके के यहाँ पर प्रदर्शन देखे, अन्ना हजारे, केजरीवाल, अलग अलग प्रदर्शन देखे। इस प्रदर्शन में ऐसा क्या अलग था और आपका नज़रिया क्या है उस पर?
ये प्रदर्शन थोड़ी था, ये तो जिसको आतंकवादी संगठन था ये, इसको प्रदर्शन नहीं बोला। ये बच्चों की आड़ में, विद्यार्थियों की आड़ में अराजकता फैलाए। कितने सालों से पहले आपकी दुकान है, पहले ये बताइए। 90 से। सन 90 से आपकी। हाँ। तो आपने यहाँ पर धरने प्रदर्शन जो होते हैं, आंदोलन होते हैं, आप तो कई आंदोलनों के गवाह हैं। कितने आंदोलन आपने लगभग आज तक देखे? हमने तो बहुत देखे हैं, सबसे गंदा ककरोच देखा है हमने। अच्छा। सारे गंदे बंदे, सारे बदतमीज, लड़की लड़के सब, बोलने का ढंग नहीं उन्हें, क्या पढ़ाई किए हैं, माँ बाप ने कैसे पाला उन्हें क्या पता। तो मतलब इतने सालों का आपने जो आंदोलन इतने सालों से देखे हैं, उसमें से आपके जहन में अभी जो रिसेंट कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन होता वही है? हाँ, सबसे गंदा है। उसके पीछे का कारण क्या, सारे नशेड़ी थे, गांजा पी रहे हैं रातों में, लड़की ले घूम रहे हैं, लड़कियां नशेड़ी हैं, गांजा पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं कॉलेज में, क्या पढ़ाई कर रही हैं, माँ बाप कैसे छूट दे रखे हैं, या माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं उनको, अपना जेएनयू में पढ़ रही हैं, मस्त समना से बाजी हैं, न कपड़ा पहनने का, न बोलने का तमीज़ है, क्या पढ़ाई करती है। 20 तारीख के बाद जो कुछ भी हुआ और 20 तारीख से पहले, 20 तारीख से पहले पब्लिक नहीं थी उनके पास कुछ भी, 20 तारीख से उनका प्रदर्शन बड़ा हुआ है। 20 तारीख से पहले की तस्वीर क्या थी? सही थे, कोई बच्चे ज़्यादा नहीं थे, 200-300 आदमी रहते थे, शांतिपूर्वक रहते थे, अपना धरना चलाते थे सुबह शाम। अच्छा, तो 20 तारीख से पहले मतलब सब कुछ सही था, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी आपने अराजक नहीं देखा कि ऐसी चीज़? 20 तारीख के बाद ही आए हैं ऐसे बच्चे, छिछोरापंती कर रहे हैं, पुलिस वालों को बदतमीजी से बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और सबको दे रहे हैं जिसको मर्जी। कोई मीडिया वाला आ रहा है उससे भी बदतमीजी कर रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, मोदी मीडिया बोल रहे हैं सब। ऐसे ही था सारा उनका माहौल, गंदा एकदम। हमने एक टाइम ऐसा भी देखा है कि एक इस तरफ का बैरिकेड और उस तरफ का बैरिकेड, ये दोनों तरफ के बैरिकेड जो है खुला हुआ करते थे। उस समय आंदोलन की शक्ल क्या हुआ करती थी और अब आंदोलन की शक्ल क्या है आपके नज़रिए से? तब आंदोलन बढ़िया थे, अब यह फोर्स डर रही है, पुलिस डर रही है, जो बंद कर रखती है सारा, अब खोलती नहीं रास्ता। अभी आप कोई पैदल आ रहा पूछने लगेंगे, रोक लेंगे, आने जाने नहीं देते, सब दिक्कत होती है उनको। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने इतने सालों में जो प्रदर्शन देखा है ना, 2018 से पहले भी और 2018 के बाद भी, जब यहाँ की स्थिति, यहाँ का माहौल अलग हुआ करता था, तो कोई ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसी कोई तस्वीर जो आपके जहन में आज तक बसी हुई हो? हमारे जहन में तो एक तो आया था उसका आर्मी वाला जो रिटायरमेंट था, एक तो वो धरना हमारे आंखों में आज भी है। क्या हुआ तो उसमें थोड़ा सा विस्तार में? उसमें हर चीज़ उन्होंने अपने ढंग से की थी, और जो हेरा फेरी की वो तो है ही है, हेरा फेरी तो हर चीज़ में होती है, पर जो उन्होंने किसी को मंच नहीं दिया, उन्होंने मंच किसी को नहीं दिया। और एक धरना अन्ना का था जिसने किसी को मंच नहीं दिया, और जितने भी धरने आए सब बेकार है, और ये धरना तो सबसे बेकार था जो नीट का आया था, सीजेपी वाला। ये तो इतना गंदा धरना हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या क्या परेशानी अंकल आपको हुई थी? नहीं, परेशानी हमें नहीं, परेशानी हमें किस चीज़ की, हमें 2 पैसे आ रहे थे, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपके पास 2 पैसे आ रहे थे। रहने का ढंग नहीं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, ये तो होना चाहिए ना, ये तो था ही नहीं उसमें, बिल्कुल भी नहीं। गाली बिगर गाली के तो काफ़ी मीडिया वाले थे, मीडिया वाले ले मारपीट भगाना, ये कोई तरीका थोड़ी है, ये कोई धरना थोड़ी होता, आंदोलन नहीं होता उसको आंदोलन नहीं कहते। वो तो ये जबरदस्ती, और सारे कम्युनिस्ट थे टोटल। बाद में ये किसान भी आ गए, केजरीवाल भी आ गया, पप्पू भी आ गया, प्रियंका भी आ गई, लंबी नाक वाला भी आ गया, रावण भी आ गया। तो वो धरने की तो ऐसी तैसी वैसी होगी, उसमें ऐसे स्टेज मंच से वो लफ्ज बोले गए जो एक देशद्रोही बोल सकता है कि कश्मीर भारत का था, ना है ना रहेगा, ये भी बोला गया वहाँ से। अच्छा, ये अंदरूनी रॉय नाम है उसका, औरत का, कम्युनिस्ट है वो, जिसको बाहर अवार्ड मिलते हैं, यहाँ कोई अवार्ड नहीं मिलता है, वो औरत ने बोला। अब लगा तो क्या रहेगा धरना, कुछ भी नहीं रहेगा। तो कैमरे के पीछे तो ऐसे बहुत सारे वाकया होंगे अंकल जो कभी लोगों को पता ही नहीं चला अभी तक। नहीं चलता पता, हमें भी नहीं चलता, हम यहाँ रहते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता आगे क्या हो रहा है, हमें क्या पता, हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप कई सारी चीजें थोड़ा ऐसी बहुत देख लेते हैं। पता चल जाता है, थोड़ा बहुत कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे तो हमें भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है आगे क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, और 21 तारीख से पहले क्या कुछ स्थिति थी?
21 20 तारीख से से पहले। इनका जो है नीट का वालों का, जी उसमें पहले ज्यादा एक तो सबसे पहले तो ये है कि उसमें 70% तो मुसलमान थे अच्छा। और कोई था ही नहीं। बाद में भी वही हाल था, टोटली यूपी के मुसलमान आ गए थे लड़के सारे, बिहार से आ गए थे। तो वो तो कोई आंदोलन नहीं कहते, तो बेकार आंदोलन। मतलब किसी भी मर्यादा का पालन नहीं हुआ। ये तो नहीं, किसी का भी नहीं। ये जैसे कहते हैं भाई हमने इस्तीफा ले लिया, हम जीत गए, आप लोग इसको कोई जीत नहीं कहते। आप इसे जीत नहीं मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। ये तो जबरदस्ती का सौदा है। जब तुम देशद्रोही की टाइप का काम करोगे, तुमने ये भी कहा कि आज यदि नहीं होगा तो हम कल पता नहीं क्या कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि तुम तोड़ फोड़ करते, आग लगाते और क्या करते। इसलिए उसने इस्तीफा दिया। उसने इस्तीफा कोई ऐसे थोड़ी दिया मजबूरी में कि हाँ भी इनके डर के मारे। मैंने डर अभी के मारे इस्तीफा नहीं हुआ है। अभी जैसे कि ये भी सुनने में आया कि कुछ पेट्रोल बम भी लेकर आए थे 21 तारीख के बाद, ऐसी भी स्थिति थी। भाई ये तो हमने नहीं देखा है, हाँ। कह रहे थे, कह रहे थे। हाँ हमने देखा नहीं। जो चीज़ नहीं देखी हम क्यों कहें उसको देखा। हम्म, हाँ लठट थे उनके पास, लठ लेके आए थे, पुलिस को मारने के लिए लठ लेके आए थे। अच्छा। हाँ। अगर इस्तीफा नहीं होता तो आपको क्या लगता है, क्या तस्वीर होती फिर उसके बाद? लगता है फिर तस्वीर कुछ और ही होती, हमें भी भागना पड़ता है यहाँ से, और तो भागते भागते हमें भी भागना पड़ता। ये हाल थे, आप आए नहीं होगे उसमें, आते देखते ना। हमारी टीम लेकिन मौजूद थी, लेकिन सर्कल के बाहर थी वो यहाँ। ये सबको गोदी मीडिया बता रहे हैं, जो उनकी बात को मान जाए वो तो ठीक है, जिसने थोड़ा सा सवाल करना शुरू किया वो गोदी मीडिया हो गया, दे मार धाड़। कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका होता है? इसको आंदोलन कहते हैं? कोई बेकार आंदोलन, सबसे घटिया आंदोलन देगा। तो जैसे कि आपने सुना, ये वो लोग हैं जो हर दिन यहाँ मौजूद होते हैं, हर मौसम में यहाँ मौजूद होते हैं। आंदोलनकारी आते हैं चले जाते हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ये लोग यहीं रहते हैं। और ये तस्वीर जो इनके जहन में है, इन्होंने ये वो कहानी आपको बता रहे हैं जो इन्होंने देखा। सीजेपी का प्रोटेस्ट हो, उससे पहले कोई भी प्रोटेस्ट हो, सब इनकी नज़रों के सामने ही रहता है और कई सालों से वो इनकी नज़रों के सामने से गुजरता हुआ रहा। और जैसा कि सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के भी यहाँ पर कई बात इन्होंने बताई जो आपने नहीं सुनी होंगी, जो आपके कैमरे ने नहीं देखी होंगी, और ये बात इनकी आंखों ने देखी है, इनके कानों ने सुनी।